नेताजी नॉन स्टॉप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रचार। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय राजनीति में एक उभरते हुए नेता के रूप में जाने जाते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने 2005 में राजनीति में कदम रखा। हुड्डा 2005 में हुए रोहतक के उपचुनाव में जीतकर सांसद बने। हुड्डा की पहचान एक कुशल वक्ता और जमीनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने वाले नेता के रूप में होती है। 10 साल में हरियाणा में खुशहाली गायब, कहीं खुशहाली नहीं बची, हर वर्ग परेशान। अपने राजनीतिक सफर में दीपेंद्र हुड्डा ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, जल और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है। वर्तमान में वो हरियाणा में कांग्रेस को एक बार फिर से सत्ता में लाने के लिए हर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जीवन पर। 2005 में रोहतक से सांसद सदस्य बने। 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए तीसरी बार चुने गए। 2020 में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। ग्रामीण विकास में शिक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए 2010 में भारत अस्मिता जन प्रतिनिधि श्रेष्ठ पुरस्कार मिला। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रेरित होकर राजनीति में कदम रखा, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। दीपेंद्र हुड्डा हमेशा आम जनता से संबंधित मुद्दों को सरकार के सामने रखने के लिए जाने जाते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का आगामी लक्ष्य हरियाणा में कांग्रेस का परचम एक बार फिर से लहराते हुए राज्य में विकास कार्यों को गति देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। दीपेंद्र हुड्डा प्रचार के लिए निकल चुके हैं, लेकिन जो उनके समर्थक हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे। कईयों ने बात भी की थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा मिल पाते हैं? हाँ जी बिल्कुल मिल पाते हैं। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हुड्डा साहब की सरकार बनेगी और जो दलितों के प्रति जो इनके शोषण किया बीजेपी ने, वो शोषण हमारा खत्म होएगा। और जैसे हुड्डा साहब ने पहले दलितों के हित की रक्षा करी है, अब भी यानी कि दलितों बीजेपी तो आरोप लगा रही कि कांग्रेस से दलितों पर अत्याचार कर रही है। नहीं, हमेशा यानी कि बीजेपी ने दलितों के ऊपर अत्याचार किया, संविधान खत्म करने की बात की है। हुड्डा साहब राहुल गांधी जी संविधान बचाने की बात करने हैं। और ये दीपेंद्र से चुनाव के दौरान मुलाकात हो जाती है? दो बार बिल्कुल काफी व्यस्त रहते हैं। हाँ, व्यस्त हैं सर, लेकिन उन्होंने समय निकाला। सुबह से लगातार सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रचार जारी है। अभी थोड़ा वक्त मिला है, इनसे बात करते हैं। एमपी साहब, क्या शेड्यूल रहता है और इस बार खास क्या है? देखिए, हरियाणा के भविष्य को सही रास्ते पे लेके जाने की का ये चुनाव है। बीजेपी ने 10 वर्ष में हरियाणा को विकास और खुशहाली के पटरी से उतारकर आज देश में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, नशे में नंबर 1 हरियाणा आज अपराध में, क्राइम में। ये छोटी बात नहीं है। जो हरियाणा खुशहाली का प्रतीक था, आज खुशहाली गायब है, बदहाली चारों तरफ, लोग दुखी हैं, हर वर्ग परेशान इस सरकार से हुआ है। भ्रष्टाचार, महंगाई और हर वर्ग का अपमान, हर वर्ग की अनदेखी, अफसरशाही हावी रही। इस तरह के शासन चलाया हरियाणा में जैसे जनता है ही नहीं। तो ऐसे में अब लोगों ने फैसला किया है बदलाव का, और यही लक्ष्य है हमारा, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। जो आपके विरोधी हैं वो आरोप लगा रहे हैं और काफी बड़े आरोप लगा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पब्लिक के जो माइंड है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, मुद्दों से हटाया जा रहा है? देखिए, 10 साल के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपना कोई उपलब्धि बता के वोट नहीं मांगी कि हमने ये किया हरियाणा के लिए। 10 साल के बाद भी केवल हुड्डा साहब पे, कांग्रेस पार्टी पे और मुझ पे निजी निशाने पे हमें लिया जा रहा है। निजी तौर पे हमारे पे आरोप प्रत्यारोप करके अपनी चुनाव में उतरी है भाजपा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं।
कि भाजपा ने 10 साल में कितना बुरा कार्यकाल रहा होगा कि 10 साल के बाद भी उनके जवान पे हमारा नाम है, अपने कामों का नहीं। विजन क्या है आपका, अगर आपको मौका मिल जाता है आपकी पार्टी वो को? हमारे विस्तृत तौर से एक मैनिफेस्टो हमारे सामने है, आपको मैं अभी मैनिफेस्टो उपलब्ध कराता हूँ। एमपी साहब, कई बड़ी बड़ी घोषणाएं आपने की हैं, अपने चुनाव घोषणा पत्र में वो शामिल भी किया है। क्या आप इस तरह से देखते हैं कि प्रदेश का जो इकोनॉमी है वो घोषणाएं पूरी करने में सक्षम है? देखिए, दो इसमें हिस्से हैं। जो हरियाणा दिल्ली के तीन तरफ है। हरियाणा में एक पोटेंशियल है देश के सबसे विकसित राज्य के रूप में उभरने का। हरियाणा में पोटेंशियल है, शिक्षा विश्व स्तरीय हरियाणा में हो सकती है। जब हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार, पूर्ववर्ती सरकार में एक नींव रखी गई थी। आपको याद होगा 12 विश्वविद्यालय उस समय हरियाणा कोने कोने में स्थापित किए गए थे। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी यहाँ बनी थी और विश्व स्तरीय शिक्षा और साथ में विश्व स्तरीय रोजगार के अवसर। हरियाणा निवेश में देश में नंबर 1 हो सकता है, तो केवल देश ही नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया का इन्वेस्टमेंट का मैग्नेट हो सकता है हरियाणा। हरियाणा में पोटेंशियल है कि सबसे ज़्यादा मेट्रो कनेक्टिविटी हो सकती है, या तो रैपिड मेट्रो से या आरआरटीएस कॉरिडोर्स हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा हो सकते हैं। तो हरियाणा में इमेंस पोटेंशियल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हरियाणा में आपसी सद्भाव और आपसी भाईचारा, अमन चैन शांति, कानून व्यवस्था अच्छी हो। जो आज अपराध का हरियाणा में इतना देश में नंबर 1 क्राइम में पहुंच गया, कानून व्यवस्था अच्छी हो, एक वातावरण बने, निवेश हो, युवाओं को अच्छा भविष्य मिले हरियाणा के अंदर, तो इकॉनमी अपने आप हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और हरियाणा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो जो सोशल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, जिनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की सपोर्ट की आवश्यकता है अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, तो इकोनॉमी अगर तेज और मजबूत रहेगी हरियाणा की, तो उन सेक्शंस को भी गवर्नमेंट राहत दे सकती है, जो हमारे साथ संकल्प है। अच्छा, आपके घोषणा पत्र में भी है 2 लाख की पक्की नौकरी, बीजेपी के भी ऐसा को क्या दिक्कत आई कि 2 लाख पोस्ट नहीं भरी जा चुकी अब तक, क्योंकि सैंक्शन पोस्ट बता रहे हैं? तो भाजपा में 10 साल थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल किया क्या? अगर 10 साल के बाद भी ये घोषणा पत्र बीजेपी लेके आई है, तो 2 लाख नौकरी जो है खाली पद भरने का अब घोषणा करने से क्या है? 10 साल तक क्या किया भाजपा ने? ये फ़र्क है कांग्रेस के और भाजपा के घोषणा पत्र। और जहाँ तक जॉब्स की बात है, आपने देखा युवाओं का बहुत शोषण हुआ हरियाणा में। पिछले कई वर्ष से हरियाणा में एक भी कोई बड़ी लिस्ट आई नहीं। या तो भर्ती घोटाले आ गए, एचपीएससी के दफ्तर में 1.5 करोड़ की बरामदगी। अनिल नागर जो सचिव, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त सचिव थे एचपीएससी में, उनके दफ्तर में 1.5 करोड़ रुपए पकड़े गए। जो वो लिस्ट तो रुक गई, लेकिन वो उन लिस्टों क्या जिसमें पैसे नहीं पकड़े गए, चेकिंग नहीं हुई, या उनके ये तो दफ्तर में पकड़े गए, घरों में जो लिए थे उसका क्या? 30 पेपर लीक हुए, 12 भर्ती घोटाले अलग से हुए हरियाणा के अंदर। कोई या तो लिस्ट निकली ही नहीं, और उसके बाद सीटी ऐसा हुआ, सीटी में 4 टाइम्स लेके हरियाणा ने बच्चों का एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक शोषण, 3 साल से सीटी नहीं हुआ। एक सीटी हुआ 4 टाइम्स और 3 साल तक कोई सीटी नहीं। तो एक अन्याय हुआ, बच्चों का शोषण हुआ, सीटी में उलझा दिया बच्चों को। फिर ले देकर जो 2 लाख सरकारी पद जो आपने कहा, या तो खाली रह गए, या 1.5 लाख पदों को कच्चे पदों में परिवर्तित कर दिया, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना कोई फ्यूचर जॉब सिक्योरिटी, बिना मेरिट, केवल आरएसएस की तरफ से जो बच्चे बैकडोर से आए उनको कच्ची भर्ती में कच्चे रूप से सरकार ने ठेकेदार की तरह लगा दिया। 1.5 लाख कौशल निगम में। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना शोषण हरियाणा के नौजवानों का हुआ है। और इसीलिए हम अपने मैनिफेस्टो में भर्ती विधान लेके आए हैं कि पूरी तरह मेरिट पर समयबद्ध रूप से जॉब कैलेंडर्स के निकाल कर, हर वर्ष का जॉब कैलेंडर निकाला जाएगा। समयबद्ध मेरिट पर हरियाणा के नौजवानों को ये जो सरकारी रोज़गार, सरकार गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मुहैया कराई जाएंगी, और उनको पूरी तरीके से मेरिट पर और टाइम बाउंड रूप से
युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। हरियाणा में रक्षा मंत्री आए थे, बोल रहे थे कि अग्निवीर को हम हरियाणा के अंदर रिटायरमेंट के बाद पक्की नौकरी देंगे। तो ये भी एक सोचने की बात है कि जो प्रदेश सबसे ज़्यादा फौज में रिक्रूटमेंट जहाँ से हो रही थी, हर 10वां सैनिक हरियाणा से था, और आज़ादी से लेकर 2019 तक हर साल औसतन 5,500 की पक्की भर्ती हरियाणा से होती थी। वहाँ अब आपने जो नया फॉर्मूला निकाला है भर्ती का, उसके अनुसार पिछले 2 वर्ष से 972 अग्निवीर लिए जा रहे हैं, और जिसमें से 225 पक्के किए जाते हैं। तो कहाँ तो 5,500 पक्की भर्ती हर साल हरियाणा से, और कहाँ केवल 972 अग्निवीर, इसमें से केवल 225 पक्के। और ये जो बाकी जो आएंगे घर 700, उसके बाद उनके बारे में कह रहे हैं कि उनको रोज़गार देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन आ रहे हैं उनको तो दी नहीं इन्होंने। पहले ये भी कहा था कि एक्स सर्विसमैन को जो है जॉब्स मिलेंगी, जो बाकी जो पूरी अपना टेन्योर करके आ रहे हैं उन एक्स सर्विसमैन को पक्की नौकरी मिली नहीं। एक आखिरी सवाल निकल रहे हैं, आप कितने आश्वस्त हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्योंकि आप पूरे प्रदेश में प्रचार कर चुके हैं? निश्चित तौर से कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। लोगों ने फैसला कर लिया है, हरियाणा में बदलाव होने जा रहा है। शुक्रिया दीपेंद्र जी। धन्यवाद। तो अभी दीपेंद्र हुड्डा की जनसभा भी है, अब उसको भी हम कवर करेंगे, देखेंगे कि लोग कितना इनको समर्थन देते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आप जनसभा के लिए निकल रहे हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से इनके जो समर्थक हैं उनमें जोश देखने को मिलता रहता है। अच्छा ये बताइए आप कि दीपेंद्र हुड्डा से मिलने के लिए आए थे, मिल पाए? नहीं, दीपेंद्र से हम अच्छी तरह मिले हैं। हम जो हल्के में दौरे कर रहे हैं, अभी हम कलोई हल्के में आज हाफ दिन कलोई हल्का किया, अभी मैं मिलके से आए थे मोखराज। अब जाके हम जो माहौल देख रहे हैं फिलहाल वहाँ पे बलराम था अभी की एक तरफा जीत रहे हैं। क्या रिपोर्ट रोज देते हो? हाँ, रिपोर्ट शाम को देते हैं, डेली शाम को मौका मिलता है तो सुबह देते हैं। हम ग्राउंड लेवल पर जो टीम है हमारे MLA से टीम से सीनियर लीडर हैं रोहतक यूनिवर्सिटी से, हम डेली काम कर रहे हैं और हर डेली रिपोर्ट देते हैं। पूरा दिन पूरी MD में जो भी हमारे बच्चे हैं स्टूडेंट हैं वो अपने अपने हल्कों में काम कर रहे हैं। दीपेंद्र कैसे है? बिल्कुल बहुत बढ़िया एम्बुलेंस सर्विस, बिल्कुल पूरे हरियाणा में बताइए तो कि कैसे व्यक्ति दीपेंद्र हुड्डा जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर भीड़ का पता लग जाता है। आप खुद देख रहे हो, MP साहब थोड़ी देर रुके थे और आप भीड़ देख रहे हो, और ये तो कुछ भी नहीं, सुबह देखना आप कैसी थी और अब देखना किसी को पता भी नहीं था, फिर भी इतनी भीड़ हुई थी। अच्छा, सिर्फ मिलने के लिए आते हैं, फील्ड में भी काम करते हैं? भाई साहब बहुत काम कर रहे हैं, हम किलो हल्के से उगान रखा हूँ सरपंच पूरो, और मैं भी आज बहुत अच्छा मोखराम प्रोग्राम किया, हमने बहुत बढ़िया प्रोग्राम करवाया, चांद सरपंच ने भाई अपना। अच्छा, दीपेंद्र को खूब सपोर्ट मिल रहा है प्रदेश में? बहुत ज्यादा मिल रहा है भाई साहब, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। कितना प्रचार कर रही है? प्रचार तो ये सुबह से शाम तक ये सोते भी नहीं है, तो 2-3 घंटे सोते हैं। जितना भी जनाधार भाई साहब, रात को 2 बजे हो जाते हैं रात को। जितना भी जनाधार बन रहा है, अब जो भी 60 से 85 सीटें आएंगी ओनली दीपेंद्र हुड्डा और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत के कारण ही आएंगी, क्योंकि एक तरफा जो माहौल बना है कांग्रेस में बनाने वाले हैं जो 10 साल से काम कर रहे थे वो ओनली अपने उड़ा कर रहे थे। ये जितने भी समर्थक हैं रूटीन में इसी तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए आते हैं और ये दिन भर प्रचार करते हैं अलग अलग हलकों में, और जब भी मौका मिलता है जहां पर भी इनको दीपेंद्र सिंह हुड्डा मिलते हैं वहां पर इनको ये अपनी रिपोर्ट उनके सामने रखते हैं। हुड्डा की सभा में पहुंचे हैं। सभा का वक्त शाम के 7 बजे था। लगातार 2 घंटे से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इंतजार कर रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। 2018 के अंदर जो एशियन गेम हुए, पैरा एशियन गेम हुए, किसका इंतजार कर रहे हो जी? भूपेंद्र हुड्डा जी का और बीबी बत्रा जी का, और हम इसलिए बैठे हैं कि वो आए और हम उनको अपना आशीर्वाद दे के जाएंगे। बीजेपी वालों ने हमें बहुत दुखी कर दिया, 10 साल से जेल रहे हैं। इन्होंने सारे कर्मचारियों को, सभी वर्गों को पीटा, कर्मचारियों को पीटा, व्यापारियों को पीटा, सरपंचों को पीटा, आंगनबाड़ी वर्कर को पीटा, और हमारी बहनों को पीटा, किसानों को पीटा। इन्होंने कोई ऐसा नहीं छोड़ा। घंटे हम जब तक इंतजार करेंगे, चाहे 4 घंटे इंतजार करेंगे, चाहे और रात के 12 बजे तक आए तब भी बैठी रहेंगे।
क्योंकि आपकी बहन है, हमारा हाथ मजबूत करने वाला हमारा भाई, हमारे चाचा ताऊ है साहब, वे आएंगे अपनी सरकार बनाएंगे, हमारे को हमारा हक मिलेगा। जो हमारे लेडीजों के साथ अत्याचार हो रहा है उसको मिटाएंगे, रोजगार दिलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार दिलाएंगे। जो हम कुछ दिन से सह रहे हैं ये प्रताड़ना, बच्चे बेरोजगार हो गए, नशे की तरफ भागे जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अब आएगा हमारी सरकार आएगी, सबसे पहले खुशी अगर यही लगेगी उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे एक भाजपा सरकार ने पे समाई लाएगी जो पॉलिसी थी वो चेंज भी कर दी। मैं 45 साल से कांग्रेस पार्टी में पहले नौकरी में थी, अब रिटायर हो गई, 45 साल से लगी हूँ मैं। अब डिपेंडर पक्का होगा 101% अटेंड इसलिए नहीं आ सकता। और बीजेपी सरकार जा रही है, कांग्रेस आ रही है, जो इन्होंने पब्लिक को बहुत अत्याचार किया, महंगाई कर दी, भाईचारा खत्म किया। बिल्कुल सबसे अलग अलग काफी बहुत इंतजार कर क्या लेके आए हो। इसी प्रकार से हो ये आप कांग्रेस को कामयाब भाई साहब को जो भारत करने के लिए अपने हाथ से बना के लेकर आया हूँ। बहुत बहुत आभार। और हम किस चीज का प्रतीक है ये किसान का प्रतीक है, किसान भाईचारा एक कितनी देर हो गई बैठे हुए आपको यहाँ करीबन 1 घंटा कुछ ही मिनटों में आएंगे और हम सभी को समय देना चाहते हैं। तो अपना वक्तव्य थोड़ा सा छोटा दीपेंद्र को लेके इतना जोश क्यों है? दीपेंद्र जी हर एक और एक है इसमें 36 बसा हुआ है। इन कुर्सियों की व्यवस्था तो आप लोगों के बोलने का तरीका, उसका बात करने का तरीका बहुत किसी गुस्सा होता नहीं, आप हमारे समाधान करने कोशिश दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जितनी भी सभा है उसमें इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उनके समर्थक पहुंच जाते हैं काफी वक्त पहले। उनका कहना है कि चाहे सवारी 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे वो सुनकर जरूर जाएंगे। बीजेपी के 5 साल के सारे घोटालों की लिस्ट मेरे पास है। बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा, दुष्यंत चौटाला के 5 साल के घोटालों की जांच कराऊंगा। 10 साल में हरियाणा में खुशहाली गायब, कहीं खुशहाली नहीं बची, हर वर्ग परेशान। और कितना हरियाणा वासियों को नुकसान हुआ, बड़े बुजुर्गों को भी सड़कों पे आना पड़ा अपनी पेंशनों को लेकर। तो ऐसी सरकार किसी की सुनवाई नहीं, कहीं प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, कहीं फैमिली आईडी में, कहीं पोर्टल में। भाई अब ये जो है बता रहे हैं कि समय कम बचा है, ठीक कह रहे हैं, ये बीजेपी सरकार का समय कम बचा है। ये कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में काफी संख्या में लोग आए हुए थे। दीपेंद्र को लेकर इतना जोश क्यों है? दीपेंद्र जहाँ भी जाते हैं हरियाणा के अंदर वही जोश ही पैदा होता है, क्योंकि ये इतने मृदुभाषी और इतने बढ़िया लोकप्रिय हमारे सांसद जी हैं कि ऐसे हमने हरियाणा क्या, हमने हिंदुस्तान के अंदर क्या, दुनिया के अंदर नहीं देखा। मैं 68 साल का हो गया और मैंने जो है ना विधानसभा में भी नौकरी करी है। मैं 29 साल जो है ना यहाँ भी नौकरी करी, 37 साल की मेरी गवर्नमेंट सर्विस। ऐसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कोई भी कंधा पकड़ लो, कोई भी हाथ पकड़ लो, किसी वक्त भी आप इनसे बात कर लो। तो इसलिए ये लोग यहाँ आए हुए थे और बहुत प्यार से ये सुनने के लिए आए हुए थे। और सारा यहाँ रोहतक जो है ना उमड़ा हुआ था इनके, क्योंकि इनके पीछे इतनी पब्लिक लगी हुई है। हर एक की बात ये सुनते हैं, हर एक की बात ये सुनते हैं, और जिसकी ना सुने तो फिर वो आदमी बुरा मान जाता है। लेकिन ये हर एक की सुन के जाते हैं। ये कहीं भी पहुंच जाए, कहीं भी डोर टू डोर जाए। हम कहने लगे पिछली बार, मैं कहा सर वो आगे बैठे हुए हैं, वो कुछ आपके लिए ठंडा पानी वगैरह लेकर आए, वो लेट हो जाएंगे। बोला भाई देख मिल के जाऊंगा सब, उन तक काल मिल लूंगा। ये ऐसे स्वभाव के आदमी है, ये सबके लाडले हैं। ऐसे आदमी जो है ना मिले नहीं गया आपको। और ये जो भी कोई समस्याएं हैं, ये हर एक समस्याएं आपकी पार्लियामेंट के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से पहलवानों की इन्होंने वहाँ समस्याएं उठाई। हमारे जो किसान शहीद हुए उनकी समस्याएं उन्होंने वहाँ उठाई। हर प्रकार की जो समस्याएं होती है पब्लिक की, वो समस्याएं पार्लियामेंट के अंदर उठाते हैं। संतुष्ट करके गए?
और हरियाणा के अंदर मैं आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर कम से कम 70-75 सीटें कांग्रेस की आ रही है और दूसरी तो पार्टी। और जितने वोट कट हुआ रहे हैं ना, ये वोटों से पीछे बढ़ा दे, वोट कट जितने आ रहे हैं इनकी सारी जमानत जब्त हो जाएगी। और हमारे यहाँ बीबी बत्रा बहुत ज्यादा वोटों से यहाँ से जीत के जाएंगे, जिता के भी। दीपेंद्र के प्रोग्राम को मैनेज करने में कितनी दिक्कतें आती है? देखो, जो युवा शक्ति होती है ना, वो एक तूफान की तरह होती है। अब तूफान को किसी अंकुश में बांधना बहुत मुश्किल होता है, और सच पूछो तो युवा शक्ति डिसाइड करती है। जहाँ कहीं भी कोई क्रांति आई है, बदलाव आया है, उसमें सबसे पहले युवा शक्ति चलती है। दीपेंद्र के प्रोग्राम को मैनेज करना नहीं पड़ता, वो एक बहते पानी की तरह अपने आप सारे जगह टोले हैं। तो उनके आने के बाद आपने देखा होगा, उससे पहले व्यवस्थित चलता है, लेकिन उनके प्रति लोगों का जो प्रेम है, मोह है, या किसी भी राजनेता, युवा नेता के प्रति जो लोगों का जो एक आकर्षण है ना, वही तय करता है आपका पॉलिटिकल स्टेटस क्या है। तो आपने देखा होगा कि इसमें मुझे जो श्रेय आता है, जो राजनीति को सेवा और व्यवसाय के बीच जो डिफरेंस करते हैं, जो उनकी लीनियंसी है, मृदुभाषिता है। आज भी मंच पे जो आपने देखा होगा, लोगों से उन्होंने यही कहा कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। ये एक बहुत बड़ी बात है, और यही एक चेंज हरियाणा चाहता है कि ऐसे लोग जो सत्ता प्राप्त करते ही घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, इसके बदला वो सही उसका एक अल्टरनेट दे रहे हैं। इसलिए ये चीजें हुई। मतलब प्रोटोकॉल टूटता है, लोग मुख्य गेस्ट होता है उसी को जगह नहीं मिल पाती। सर ऐसा है, चुनाव और ब्याह में ना गणे प्रोटोकॉल चलना नहीं करते। इसमें रौनक कैसी लगती है ये काउंट करती है, ठीक है ना। ब्याह में आप डुका और ये गुड़चिड़ी हो रहे तो उसमें कोई मैनेज डांस थोड़ी होगा, मैनेज जोश नहीं होता। ये जोश इसको बांधना भी नहीं चाहिए। ये जोश सारे हरियाणा में प्रेषित होता है। आजकल तो आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया या न्यूज चैनल के जरिए ये जोश जाता है, इससे लोगों में संदेश जाता है भी आज के दिन माहौल क्या है। तो मुझे लगता नहीं प्रोटोकॉल की ज्यादा चिंता करनी चाहिए। जब आप किसी ऑफिशियल प्रोटोकॉल में है, वहां अपने आप प्रोटोकॉल का फोन हो जाता है। ये जनता की भावनाएं हैं, और भावनाओं पे जब प्रोटोकॉल लगता है तब बीजेपी जैसी सरकार आती है। हर रोज इस तरह से चौपर में निकलते हैं, प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते हैं। हालांकि उनका जो कार्यक्रम है काफ़ी व्यस्त है, और जो उनके सहयोगी हैं अलग अलग हलकों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, उनके पक्ष में दिन भर 8 से 10 जनसभाएं वो अलग अलग हलकों में जाके करते हैं। और ये सिलसिला लगातार जारी है, और चुनाव की मतदान की अगर हम बात करें तो काफ़ी कम समय बचा है, और इसी तरीके से हर रोज उनका ये प्रचार चलता रहता है।